मित्रों नमस्कार। स्टडी विद दिनेश यादव में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, पीजीटी प्रैक्टिस सेट मॉडल टेस्ट संख्या आज 13वां हम कराने जा रहे हैं, 13 नंबर, और उसके पहले मैंने 12 करा दिया है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, साइड में थोड़ा कट गया है फोटो कॉपी कराते वक्त। इन द अर्ली 20th century, हाउ डिड द मॉडर्निस्ट रिवोल्यूशन इन द आर्ट्स व्यू एंड यूज शेक्सपियर्स वर्क। तो जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा मित्रों, जो है आपका बी, ईगरली इनलिस्टेड इन द सर्विस ऑफ द अवंत ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच क्रिटिक along with the school of new criticism led a movement towards a closer reading of Shakespeare imagery in the 20th century। 20th century। तो राइट आंसर होगा मित्रों, जो है आपका जी विल्सन नाइट। जी विल्सन नाइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फर्स्ट फोलियो व्हाई वर some of Shakespeare's history plays classified as histories rather than tragedy। तो राइट ऑप्शन होगा, दे वर बेस्ड ऑन रियल फिगर्स थ्रू आउट इंग्लिश हिस्ट्री। तो तीसरा का राइट आंसर होगा मित्रों, जो है बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टर्म डिड स्कॉलर एफ एस बोस क्वाइन फॉर प्लेज दैट डू नॉट फिट नीटली इनटू अ सिंगल क्लासिफिकेशन ड्यू टू सब्जेक्ट मैटर, सेटिंग और एंडिंग। तो राइट आंसर होगा आपका, जो है ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी। चौथा का राइट आंसर होगा सी प्रॉब्लम प्ले। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ शेक्सपियर प्लेज इज कंसिडर्ड ए प्रॉब्लम प्ले। शेक्सपियर का कौन सा प्रॉब्लम प्ले है। तो चारों में से मित्रों जो है आपका मेजर फॉर मेजर इनका प्रॉब्लम प्ले है, और माइक्रोवेव ओथेलो किंग लियर इनकी ट्रेजेडी है। प्रॉब्लम प्ले इनके 3 लिखे थे, मेजर फॉर मेजर, ट्रायलस एंड क्रेसिडा और ऑल विल दैट एंड्स वेल। ये शेक्सपियर के मेजर आपका जो है प्रॉब्लम प्ले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड द स्कॉलर एफ एस बोस क्वाइन 5th कैटेगरी फॉर ऑलमोस्ट 3 century आफ्टर शेक्सपियर डेथ। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 रिपीटेड है, आपका वही रोमांटिक प्लेज होगा, दोनों क्वेश्चन रिपीटेड हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 7 है, विच टर्म रिफर्स टू द अर्लीस्ट लेटेस्ट पॉसिबल, ये पॉसिबल है, पॉसिबल डेट्स फॉर द राइटिंग ऑफ शेक्सपियर प्ले हैमलेट। तो राइट आंसर होगा मित्रों, जो है आपका बी, पोस्ट क्वीन 1600 एंड क्वीन 1602। 7वां का राइट आंसर होगा मित्रों, जो है आपका डी, पोस्ट क्वीन 1599 एंड क्वीन 1601। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट में हैव इन्फ्लुएंस्ड द डार्कन कंटेंट ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी ड्यूरिंग द इंग्लिश रेनासा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा द डेथ ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट एंड द रूल ऑफ जेम्स फर्स्ट। मतलब जो है कि एलिजाबेथ फर्स्ट की मृत्यु के बाद किंग जेम्स 1603 में जो है गद्दी पे बैठता है, जो है कि वही जो है कि इसको जो है पोस्ट मतलब बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट भी कहा जाता है, मतलब बिलेटेड एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है जेम्स फर्स्ट को। मतलब जो समय था 1603 से 1625, इनका 1603 से 1625 इनका जो है कार्यकाल था, किसका, जेम्स फर्स्ट का, जिसको जैकोबियन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट सोर्स डिड शेक्सपियर यूज फॉर द हिस्टोरिकल बेसिस ऑफ हिज रोमन प्लेज लाइक जूलियस सीजर एंड एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा। तो 9 का राइट आंसर हो गया मित्रों, जो है आपका प्लूटार्च लाइफ। यहाँ पे पूछा यही है ना, तो आपका जो है कि रोमन जो प्ले थे जूलियस सीजर एंड एंटोनी क्लेयोपेट्रा किस पे बेस्ड थे, तो ये प्लूटार्च के लाइफ पे बेस्ड थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज ए मार्क्ड डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश रेनासा ट्रेजेडी एंड द क्लासिकल ट्रेजेडी दैट इंस्पायर्ड देम।
तो 10 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है यहाँ पे यूज ऑफ वायलेंस एंड मर्डर ऑन स्टेज। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम। मतलब एक पोएम का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो क्या होता है, तो होता है मित्रों जो है आपका द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टीरियस वुमेन नेम्ड लूसी। ये लूसी पोएम के विषय में पूछ रहे हैं। हाउ मेनी स्टैंजा डज द पोएम, और लूसी पोएम किसका है जानते हैं, वर्ड्सवर्थ का है। हाउ मेनी स्टैंजा डज द पोएम कंसिस्ट ऑफ एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्टैंजा। तो 12 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है बी 2 स्टैंजाज विथ 8 लाइन ईच। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द मेन थीम और इमोशन कन्वेड इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। तो 13 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है बी sorrow and melancholy। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ डज द सेकेंड स्टैंजा कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द पोएम। तो 14 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है सी इट अंडरमाइंस द सेंस ऑफ द इटर्नल एंड रिवेल्स लूसिडेट। आइए क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 15 है which poem by Keats explores the theme of the destructive power of jealousy and the consequence of betrayal। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए इजाबेला द पार्ट ऑफ बासिल। अब ये किसका वर्क है, जॉन कीट्स का है। इन टू ऑटमन कीट्स vividly describe the season as a time of। तो राइट आंसर होगा मित्रों जो है आपका जो हार्वेस्ट एंड एबंडेंस आइसी क्लाउडलेस ब्लूइंग फ्लावर्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है बी क्या होगा हार्वेस्ट एंड एबंडेंस। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ कीट्स पोएम ओड ऑन ग्रेसियन अर्न की जो प्राइमरी थीम थी वो थी आपकी मित्रों जो है आपकी क्या बोलते हैं द परस्यूट ऑफ आर्टिस्टिक परफेक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है इन ला बेल डेम्सन्स मर्सी व्हाट अल्टीमेटली हैपेंस टू द नाइट आफ्टर इनकाउंटरिंग द मिस्टीरियस ओमेन। तो 18 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है आपका सी ही फॉल्स इनटू अ डीप स्लीप। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द टोन ऑफ चार्ल्स लैम एसे अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। तो 19 में आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है आपका सटायरिकल एंड ह्यूमरस। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ चार्ल्स लैम एसे एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ रिक्वाइटेड लव एंड द पेन ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। तो 20 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है बी द ओल्ड फेमिलियर फेसेस। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज द जेनर ऑफ चार्ल्स लैम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर को ऑथर्ड विथ सिस्टर मैरी। तो राइट आंसर होगा 21 का सी शॉर्ट स्टोरी दोनों भाई बहन मिल कर गए लिखते थे चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ चार्ल्स लैम्ब एसे द प्रिंस ऑफ चिमनी स्वीपर। तो चिमनी स्वीपर का जो सेंट्रल थीम था वो क्या था मित्रों, तो उनका जो थीम था मुख्य वो था सेलिब्रेशन ऑफ इनोसेंस एंड जॉय। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ शैलीज पोएम इज एन एलेगरी द रिप्रेजेंट्स द ट्रिम्प ऑफ गुड ओवर एविल। तो 23 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है आपका डी हेलास। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ शैली पोएम द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का सब टाइटल क्या है, तो सब टाइटल है मित्रों आपका जो है अ लिरिकल ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 25 है हु इज द सेंट्रल फिगर इन शैलीज लिरिकल ड्रामा द कैंसी आज जिसको द सेंसी पढ़ते हैं। तो राइट आंसर 25 का होगा मित्रों आपका जो है बिट्राइड सेंसी। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ शैलीज पोएम रिफ्लेक्ट्स हिज फैसिनेशन विद द एंशिएंट ग्रीक पोएट एंड फिलासफर एम्पेडोक्लेस। 26 का राइट आंसर होगा डी हाइम टू मरकरी।
क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ डिकेंस नॉवेल दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ द डोरिट फैमिली एंड देयर एक्सपीरियंस इन मार्सेलसा मार्सेलसा डेप्टर्स प्रिजन। तो राइट आंसर 27 का होगा मित्रों जो है आपके लिटिल डोरिट। ये लिटिल डोरिट का थीम है जो चार्ल्स डिकेंस की नावल है। इन आवर म्यूचुअल फ्रेंड, व्हाट इज द सेंट्रल प्लॉट इन्वॉल्विंग अ फॉर्च्यून एंड द रिवर थेम्स। जो एक थेम्स नदी है ब्रिटेन में और ये चार्ल्स डिकेंस का आवर म्यूचुअल फ्रेंड वर्क है। तो थीम पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मित्रों 28 में जो है आपका सी, द मिस्टीरियस डेथ ऑफ डस्टमैन। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द व्हाट इज द नेम ऑफ द डिक्रिप्ट प्रिजन शिप इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन वेयर मैग विच इज हेल्ड। 29 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है आपका ए, द हल्क्स, द हल्क्स। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 30 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका मित्रों, ये क्वेश्चन नंबर 30 है। थोड़ा फोटो कापी वाला अपना बेवकूफ़ी किया है, काट दिया है यहाँ पे। इन हार्ड टाइम्स हु रिप्रेजेंट द हैंड्स और द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास इन कॉकटाउन। तो राइट आंसर होगा मित्रों थॉमस ग्रैंडगेट। 30 का राइट आंसर होगा मित्रों आपका जो है 30 का राइट आंसर होगा सी, स्टेफन ब्लैकपुल, स्टेफन ब्लैकपुल। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच पोएम बाई मैथ्यू अर्नाल्ड रिफ्लेक्ट्स ऑन the theme of disillusionment with the present and the joy longing for a utopian future। तो राइट आंसर आपका मित्रों हो जाएगा आपका 31 में 31 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है आपका डी, द फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द स्कॉलर्स डेथ बेड बाई मैथ्यू अर्नाल्ड। तो 32 में आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है बी, द इनविटेबिलिटी ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज द नेम ऑफ टेंसन नरेटिव पोएम दैट प्रेजेंट्स अ ब्लीक विजन ऑफ द फ्यूचर वेयर मशीन डोमिनेट ह्यूमन लाइफ। तो आपका राइट आंसर 33 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है आपका सी, लॉक्सले हॉल। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड हाउ मेनी कैनन और द सोल्जर्स ऑर्डर टू चार्ज। 34 का तो राइट आंसर मित्रों होगा आपका सी, 12। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच टेंसन पोएम फीचर द लाइन नेचर रीड इन टूथ एंड क्लॉ एक्सप्रेसिंग द हार्डनेस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो राइट आंसर होगा 35 का मित्रों जो है आपका सी, इन मेमोरियम। ये आर्थर हेनरी हेलम के ऊपर लिखा गया था, इनके दोस्त थे, ये पास्टोरल एलजी भी हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ टेंसन पोएम दैट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ द इनविटेबिलिटी ऑफ चेंज एंड द पासिंग ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है मित्रों जो है आपका 36 का राइट आंसर आपका टिथोनस। हु इज फनी रॉबिन एंड व्हाट इज हर रिलेशनशिप विथ सर्जेंट ट्रॉय। 37 में है 37 का तो राइट आंसर होगा मित्रों यहाँ पे जो है बी, ट्रॉयज वाइफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट लिटरेरी वर्क इंस्पायर्ड द टाइटल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड कहाँ से लिए थे हार्डी, जो बहुत किस वर्क से इंस्पायर हुए थे। तो शेक्सपियर के मित्रों जो है आपके इंस्पायर किसके हुए थे, आपके एलजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड से। ये थॉमस ग्रे का एक एपिक पोएम है, मार्क एपिक, उसी से इन्होंने इंस्पायर के लिए थे। व्हाट डज द टर्म मैडिंग मीन इन द टाइटल ऑफ द नावल। व्हाट डज द टर्म मैडिंग मीन इन द टाइटल ऑफ द नावल। 39 में आपका मित्रों राइट आंसर होगा यहाँ पे जो है बी, डैफोडिल्स, सॉरी नोआइजी। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन अकर,
दे फ्लेश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो 40 में आपका राइट आंसर होगा द डैफोडिल, द डैफोडिल्स। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट टोन डज द नॉवेल फॉलो डिस्पाइट नॉट बीइंग एन ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। तो आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है ऑटोबायोग्राफिकल। 41 का राइट आंसर होगा मित्रों सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट रिफॉर्म टॉपिक इज एड्रेस इन द नॉवेल। तो 42 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है आपका सी, एवोल्यूशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हेन वाज द स्वॉर्ड एंड द सिकल, स्वॉर्ड एंड द सिकल फर्स्ट पब्लिश्ड। ये किसका वर्क है, मुल्कराज आनंद का है। तो राइट आंसर होगा मित्रों जो है 43 का सी, 1942। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ विटमैन्स पोएम आई हियर अमेरिका सिंगिंग। आई हियर अमेरिका सिंगिंग की जो थीम है, तो थीम क्या है मित्रों, वो थीम है आपका इनका द डाइवर्सिटी ऑफ अमेरिकन वर्कर्स। जो अमेरिका के वर्कर थे उनकी जो डाइवर्सिटी के विषय पे, गुलामी जो थी, मतलब अमेरिका के जो वर्कर थे उनकी क्या गुलामी थी, क्या दास्ता थी, उसके ऊपर लिखा गया है। इन ओ कैप्टन माई कैप्टन, इन ओ कैप्टन माई कैप्टन विटमैन मॉर्न द डेथ ऑफ। 45 का राइट आंसर होगा ए, अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 46 है, विटमैन्स पोएम व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डूरयार्ड ब्लूम इज एन एलजी रिटन इन रिस्पॉन्स टू। तो 46 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है ए, द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट recurring symbol does Whitman use to represent the interconnectedness of life in Song of Myself। तो 47 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है आपका सी, द रिवर। क्वेश्चन नंबर 48 है, इन व्हाट सिटी डज द मेन कैरेक्टर जेक बायरेंस लिव एज एन एक्सपेट्रिएट जर्नलिस्ट। तो 48 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है ए, पेरिस। क्वेश्चन नंबर 49 है, वाई डिड हेमिंगवे कन्वर्ट टू कैथोलिज्म वाइल राइटिंग द सन आल्सो राइजेज। तो 49 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है आपका बी, एज ए व्हीकल टू रिहर्स हिज ओन कन्वर्सेशन। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज द प्रोटागोनिस्ट जेक बायरेंस फिजिकल कंडीशन दैट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम हैविंग सेक्स। तो 50 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है बी, पैरालिसिस, पैरालिसिस। क्वेश्चन नंबर 51 है, हु इज द कैरेक्टर रॉबर्ट कोहेन, हु इज द कैरेक्टर रॉबर्ट कोहेन एंड व्हाई डज ही बिकम ए सोर्स ऑफ टेंशन एमंग द ग्रुप। तो 51 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है बी, अ बॉक्सर गेटिंग इनटू फाइट्स। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच नावल बाई फॉकनर इज सेट ड्यूरिंग द सिविल वार एंड रिकंस्ट्रक्शन पीरियड्स एंड फॉलोज द सार्टोरिस फैमिली, सार्टोरिस फैमिली। तो 52 में आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है 52 का राइट आंसर होगा आपका डी, सार्टोरिच। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ फॉकनर्स नॉवेल दैट एक्सप्लोर्स द Synopsis family rise to power and their impact on Yokna-Patawa County। तो राइट आंसर होगा मित्रों जो है आपका 53 का सी, द टाउन। क्वेश्चन नंबर 54 है, इन फाकनर शॉर्ट स्टोरी ए रोज फॉर इमली व्हाट शॉकिंग डिस्कवरी इज मेड आफ्टर इमली गेरियर्सन डेथ। तो 54 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है आपका बी, सी वाज ए मर्डरर। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच फाकनर नावल इज नरेटेड बाई एन ओमनीसिएंट द स्टोरी ऑफ ए ब्लैक मैन falsely accused of raping a white woman। तो 55 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है आपका सी, इंटरडोर इन द डस्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है,
आई विल फिनिश द रिपोर्ट बाई टुमारो, सी सेड, नरेशन है, तो यहाँ हो जाएगा सी सेड, सी वुड फिनिश द रिपोर्ट बाई टुमारो। तो राइट आंसर होगा 56 का यहाँ पे जो है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 57 है, आई कांट सॉल्व दिस पजल ही एडमिटेड, ये हो जाएगा राइट आंसर, ही एडमिटेड दैट ही कांट सॉल्व द पजल। 57 का राइट आंसर होगा तो जो है बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट डज द फ्रेज बर्न ब्रिजेज मतलब फ्रेज है ये, बर्न ब्रिजेज मतलब होता है 58 में, तो आपका राइट आंसर होगा सी, टू डैमेज रिलेशनशिप और अपॉर्चुनिटी इरेपरेबली बाई वंस एक्शन। क्वेश्चन नंबर 59 है, आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस ही सेड। 59 का राइट आंसर होगा तो जो है आपका ए, क्या बोलते हैं, ही सेड होगा, ही सेड, आई के स्थान बी हो जाएगा, ही सेड ही विल नेवर फॉरगेट हर काइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 60 है, वाई आर यू सो लेट, सी आस्क्ड, राइट आंसर होगा सी आस्क्ड वाई यू आर सो लेट। 60 का राइट आंसर हो जाएगा तो जो है सी आस्क्ड वाई यू वर सो लेट। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट डज द इडियम पुल समवन लेग, पुल समवन लेग मतलब होता है 61 में, राइट आंसर होगा बी, टू डिस यू आर टीज समवन इन ए प्लेफुल मैनर। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हाट डज द इडियम बर्न ऑन वंस ब्रिज बिहाइंड मतलब होता है, 62 का राइट आंसर होगा मतलब जो है बी, टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप और अपॉर्चुनिटी इरेपरेबली। तो आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका मित्रों जो है आपका, है, व्हाट डज द इडियम क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब इडियम फ्रेज पूछा है, तो 63 में आपका जो है कि राइट आंसर होगा यहाँ पे, टू लैमेंट अ मिस्टेक और मिसफॉर्चून। क्वेश्चन नंबर 64 है, इन द एक्सप्रेशन बर्न वंस ब्रिजेज बिहाइंड, व्हाट डज द बर्न वंस ब्रिजेज बिहाइंड मीन। तो 64 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है आपका बी, टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप और अपॉर्चुनिटी इरपेरेबली। क्वेश्चन नंबर 65 है, इन द एक्सप्रेशन हर आइज स्पार्क्ड लाइक डायमंड्स विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। तो लाइक की बात आ रहा है मतलब यहाँ पे सिमिली होगा, 65 का राइट आंसर आपका ए होगा, 65 का राइट आंसर ए होगा। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस, द माउंटेन स्टूड साइलेंट सेंटियन, द माउंटेन स्टूड साइलेंट सेंटिनल। तो राइट आंसर होगा आपका पर्सोनिफिकेशन। 66 का राइट आंसर होगा मित्रों सी, पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच, 67 है ये, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन द फ्रेज द वर्ल्ड इज ए स्टेज। तो आपका जो है कि ये दुनिया एक रंगमंच है, तो मेटाफर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, इन द एक्सप्रेशन द न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिमली। 68 का राइट आंसर होगा ए, लाइक आया है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 69 है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस द स्टॉर्म एंगरली पाउंडेड ऑन द विंडोज। तो आपका 61 का राइट आंसर होगा तो जो है आपका 61 का बी, मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हाट इज द टर्म फॉर ए पर्सन हु लिव्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। तो राइट आंसर 62 का हो जाएगा बी, फिलांथ्रोपिस्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है, सॉरी 68 69 आपका ये क्वेश्चन नंबर 67 68।
69। 69 का राइट आंसर आपका सी होगा। पर्सानिफिकेशन होगा मित्रों, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, जो है कि ये नहीं होगा। 69 का राइट आंसर आपका जो है सी होगा, और 68 का राइट आंसर आपका ए होगा। ये 70 है आपका, ये 70 क्वेश्चन है, तो हम फोटो कॉपी वाला कार्ड दिया है, अपने मुख्यतः क्या काम किया है। 70 का व्हाट इज द टर्म फॉर ए पर्सन हु लिव्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। तो 70 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है ए होगा, पैरासाइट होगा, पैरासाइट, ये नहीं होगा। 70 का राइट आंसर आपका ए होगा। एक क्वेश्चन नंबर 71 आपका है, व्हाट इज द टर्म फॉर ए पर्सन हु हेट्स वोमेन। जो महिलाओं से घृणा करता है उसे मिसोगेनिस्ट कहते हैं। तो 71 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है आपका ए, मिसोगेनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हाट इज द टर्म फॉर द फियर ऑफ बीइंग इन ए कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस 72 में राइट आंसर होगा मित्रों जो है आपका ए, क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर ए पर्सन हु इज अट्रैक्टेड टू इंटेलिजेंस इन अदर। तो 73 में आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है सैपोसोकियल, साइपियोसेक्सुअल, साइपियोसेक्सुअल, साइपियोसेक्सुअल। व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोल। जो व्यक्ति मानव के सोल के जो है अध्ययन करता है उसको कहते हैं साइकोलॉजी। 74 का राइट आंसर ए होगा, सॉरी डी होगा, फिलॉसफी, फिलॉसफी, फिलॉसफी होगा। थोड़ा एक दो क्वेश्चन हमसे मिस हो जा रहा है मित्रों और गर्मी की वजह से। इन द प्ले रिचर्ड सेकंड कंपेयर्स हिमसेल्फ टू ए पार्टिकुलर प्लांट विच वन इज इट। तो 75 में राइट आंसर होगा मित्रों डी, विलो। क्वेश्चन नंबर 76 है, इन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना हु आर द टू टिटुलर जेंटलमैन। तो 76 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है ए, प्रोटोयस एंड वेलेटाइन। ये आपके करेक्टर हैं, हीरो हीरोइन हैं, किसके जो है कि द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो शेक्सपियर का वर्क है उसके ये हीरो हीरोइन हैं, प्रोटोयस एंड वेलेंटाइन। क्वेश्चन नंबर 77 है, हु इज द मेन करेक्टर अराउंड whom the plot revolves in the मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। तो राइट आंसर है तो जो है कि मतलब ये सर जॉन फाल्स्टाफ के चारों तरफ पूरी कहानी घूमती है। 77 का राइट आंसर होगा मतलब जो है आपका ए, क्योंकि सर जॉन फाल्स्टाफ मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर का हीरो हैं और जो है कि हेनरी फोर्थ में मतलब कैरिकेचर है वो। अभी सोच लीजिएगा क्या शेक्सपियर साहब थे। इन वार्ड और ये जो है वर्क जो है एलिजाबेथ को डेडिकेट है, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। इन वार्ड कंट्री इज द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर प्राइमरली सेट। तो ये कहाँ मतलब किस देश से मतलब सेटिंग थी। तो मित्रों जो है यह थी आपका इंग्लैंड से, इंग्लैंड में सेटिंग थी इसकी। इन द कमेडी ऑफ एरन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज एंड एंटीफोलस ऑफ इफेसस। 79 का 79 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है ब्रदर्स। क्वेश्चन नंबर 80 है, वेयर डज मोस्ट ऑफ द एक्शन इन द कमेडी ऑफ एरर्स टेक प्लेस। तो 80 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है इफेसस। क्वेश्चन नंबर 81 है, व्हाट इज द रीजन फॉर द कंफ्यूजन इन आइडेंटिटी इन द कमेडी ऑफ एरर्स। तो 81 का राइट आंसर होगा मित्रों सी, ट्विंस सेपरेटेड एट बर्थ। क्वेश्चन नंबर 82 है, हु इज द ड्यूक ऑफ एफेसस, ड्यूक ऑफ इफेसस इन द कमेडी ऑफ एरर्स। तो 82 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है सी, सोलिनस, सोलिनस। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, 83 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, इन लव नेवर लॉस्ट व्हाट इज द किंग ऑफ नेवेरे इनिशियल डिक्री रिगार्डिंग वोमेन। तो 83 में आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है सी, ओ ऑफ सेलिबेसी फॉर 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 84 है, हु इज द ऑथर ऑफ पेरिक्लिस प्रिंस ऑफ टायर। तो राइट आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। व्हाट नेचुरल ऑब्जेक्ट इज यूज टू सिम्बोलाइज लूसी ब्यूटी इन द पोएम। तो राइट आंसर होगा तो जो है आपका 85 का जो है अ माउंटेन। 85 का राइट आंसर होगा आपका जो है 85 का
A violet. क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हाट सिमिली इज यूज टू कंपेयर लूसी ब्यूटी टू अ सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट। 86 का राइट आंसर है बी, फेयर एज ए स्टार। क्वेश्चन नंबर 87 है, व्हाट हैपेंस टू लूसी अकॉर्डिंग टू द पोएम। 87 का राइट आंसर है सी, शी बिकम्स फेमस। क्वेश्चन नंबर 88 है, whose bowers are mentioned in the poem associated with joy and desire। 88 का राइट आंसर होगा ए, लूसीज। What happens to Lucy during the storm and the attempts to reach the town। 89 का राइट आंसर होगा बी, she gets lost on the moor। क्वेश्चन नंबर 90 है, how do Lucy parents react when they realize she is missing। तो 90 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है, they go searching for her and wide। क्वेश्चन नंबर 91 है, what discovery do Lucy parents make at daybreak। 91 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है सी, लूसी फुट स्टेप्स ऑन हिल। क्वेश्चन नंबर 92 है, हाउ डज द पोएम कंक्लूड रिगार्डिंग लूसी फेट। तो 92 का राइट आंसर है सी, लूसी रिमेन्स अ लिविंग चाइल्ड इन द वाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 93 है, हु वाज द फादर ऑफ मैथ्यू अर्नाल्ड। 93 का राइट आंसर है बी, थॉमस अर्नाल्ड। whose death was commemorated by अर्नोल्ड इन थॉयरसे। तो मतलब किसकी याद में लिखे थे, आर्थर ह्यूज क्लब, जो इनके दोस्त थे और बहनोई भी थे। अर्नोल्ड सेलिब्रेटेड पोएम द स्कॉलर जिप्सी इज बेस्ड ऑन एन ओल्ड लीजेंड नरेटेड बाय ग्लेनविल इन। तो 95 का राइट आंसर है मित्रों जो है आपका सी, द वैनिटी ऑफ डोगमेटाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 96 है, इन हुज मेमोरी वाज इन मेमोरियम रिटेन। 96 का राइट आंसर है मित्रों जो है ए, आर्थर हेनरी हेलम। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच पोएम ऑफ टेंसन कंटेन्स द फॉलोइंग लाइन्स। तो 97 का राइट आंसर है मित्रों जो है आपका बी होगा लाइन्स, इट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वाटर थ्रो ग्लीन्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मैग्निन फेड्स। तो राइट आंसर होगा टीयर आइडियस टीयर्स। ये टेंशन साहब का वर्क है। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच पोएम ऑफ किट्स हैज द फॉलोइंग लाइन्स, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर देयर फॉर ए सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। 98 का राइट आंसर है मित्रों जो है ओड ऑन ग्रेसियन एंड ए जॉन किट्स का वर्क है। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ही उमस है प्रयागराज में, इतनी गर्मी लग रही है, तो इसकी आगे क्लास लेना मुश्किल लग रहा है। क्योंकि जब हम कभी भी क्लास अगर वीडियो बनाते हैं तो 40 या 45 मिनट का पूरा फैन को हमको बंद करना पड़ता है, कूलर बंद करना पड़ता है। फैन और कूलर बंद करते हैं तभी जो है कि सही से वीडियो बन पाता है और जो है आवाज़ क्लियर आती है, नहीं तो जो है कि आवाज़ सही से नहीं आ पाती है। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर कोई क्लास में कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी आपको दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा मित्रों। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।